सुशासन के 3 साल पूरे हो गए हैं। अब हम बात करेंगे यातायात और रोडवेज विभाग के रिपोर्ट कार्ड की। पिछले 3 साल में विभाग ने क्या उपलब्धियां हासिल की और घोषणा पत्र के कितने वादे पूरे हुए, इसको लेकर हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला से खास बातचीत की। इस दौरान ओला ने बताया कि विभाग के ने नवाचार करते हुए एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगवाए, परिवहन की दरें तय की। उन्होंने बताया कि जनता से जुड़े 17 प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन की और क्या कुछ कहा, सुनिए। साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल पूरे होने पर इंडिया न्यूज राजस्थान तमाम विभागों के कामकाज की पड़ताल कर रहा है। आज हम जानेंगे ट्रांसपोर्ट और रोडवेज महकमे में 3 साल में हुए उपलब्धियों के बारे में। मेरे साथ है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बृजेंद्र सिंह ओला, जिनसे हम जानते हैं कि किस तरह 3 साल में कामकाज हुआ। सर, आपके विभाग की बात करें, अभी हालांकि आपको अभी विभाग मिला है, लेकिन फिर भी आप जुड़े रहते हैं, काफी अलर्ट रहते हैं, तो किस तरह आप अपने विभाग की उपलब्धियां मानते हैं? हमारा विभाग है वो आमजन से जुड़ा हुआ विभाग है, आमजन को सेवाएं प्रदान करता है। वो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे परमिट हो, चाहे आपकी फिटनेस का काम हो, चाहे रजिस्ट्रेशन का काम हो। इनमें से हमने लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन कर दिया। आप ई मित्र पर जाके स्वयं ही निकाल सकते हैं, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमने परमिट सिस्टम भी ऑनलाइन कर दिया है। आप फीस भरें, आपको जिस भी टाइम के लिए चाहिए उसका आप परमिट ले सकते हैं। कहीं उसमें मानव से मानव का इंटरेक्शन नहीं है। इसी तरह से हमने कोशिश करी है जो ड्राइविंग ट्रैक हैं उनको भी ऑटोमाइजेशन की काम किया है। बीच में उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, उसको हम दूर कर रहे हैं। इसी तरह से हमने जो हमारा रेवेन्यू का है, अब हमने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि किस व्हीकल का टैक्स कॉमर्शियल का नहीं आया है उसको हमको उस सॉफ्टवेयर पर ट्रैक पर हमको पता चल जाता है। हमने फिटनेस सेंटर में भी ऑटोमाइजेशन किया है और हमारी कोशिश ये है कि आमजन को जल्दी से जल्दी उसकी सुविधा मिले, तो हम उसकी जैसा संख्या भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, व्यक्ति को ज़्यादा दूर उसके लिए नहीं जाना पड़े। दूसरा, हमारे विभाग के साथ एक और शब्द जोड़ा गया सड़क सुरक्षा का। उसमें हमने ये करने जा रहे हैं, हम जो 3500 लगभग ब्लैक स्पॉट हैं राजस्थान में, उनको हमने चिन्हित करके हम उसके लिए बजट देंगे संबंधित विभागों को। पीडब्ल्यूडी हो चाहे हम एनएचएआई से भी वो कोऑर्डिनेशन करेंगे। कई जगह ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं कि वहाँ प्राय आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एक व्यक्ति जवान अवस्था में अकारण मौत का ग्रास बन जाता है, तो इससे बड़ी कोई दुखद बात न उस परिवार के लिए है, न राज्य के लिए है, न राष्ट्र के लिए। इसी तरह से जो 100 ट्रॉमा सेंटर हैं उनमें हम प्रत्येक ट्रॉमा सेंटर को स्ट्रेंथन कर मजबूत करने के लिए 25 लाख रुपये आने वाले समय में देंगे। रोड सेफ्टी के मामले में हम राज्य की राजधानी से लेकर पंचायत लेवल तक जागरूकता अभियान चलाएंगे और हमारी कोशिश होगी उसमें एजुकेशन विभाग को भी जोड़ें, चिकित्सा विभाग को भी जोड़ें, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी जोड़ें, पुलिस विभाग को भी जोड़ें। हम हमारे विभाग से पुलिस को भी, जैसे कई जगह कई स्थान पर बड़ी बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उनको मौके पर क्रेन नहीं मिलती है या आने में बहुत देर, हम कोशिश करेंगे कि एक डेडिकेटेड क्रेन पुलिस विभाग को दें, जिससे वो त्वरित गति से उस घटनास्थल पहुंच के और रेस्क्यू ऑपरेशन में कार्रवाई कर सकें। इसी तरह से हम इसको रोड सेफ्टी वाले मामले में हम कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है आजकल तो ऑनलाइन पर आप निकाल सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। ये सारी हमारी योजनाएं विभाग की हैं। और रोडवेज के मामले में जो हमारे विभाग का एक कॉरपोरेशन है, कर्मचारियों के परिलाभ बहुत बकाया थे, उनको कई साल हो गए, बेचारों को रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद तनख्वाह उनकी बंद हो गई, कई की तो मृत्यु भी हो गई, तो उनके परिवार के लिए बहुत कठिन स्थिति हो गई। उस स्थिति को हमने इस महीने तक हम किसी भी कर्मचारी का परिलाभ बकाया नहीं रहेगा, ये हम कर देंगे। और बहुत बड़ी मांग थी उनकी 7वें वेतन आयोग लागू करने का,
राज्य सरकार के सभी विभाग, कॉरपोरेशन और इनमें लागू कर दिया है। एक रोडवेज ही निगम है जो बचा हुआ था, हम उनको भी ये परिलाभ, ये 7th पे कमीशन लागू करेंगे। और रोडवेज के इस बजट में 3 नए डिपोज की घोषणा की थी, उनमें से एक में तो हमको ज़मीन मिल गई है, 2 में ज़मीन लेकर उसको भी हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और रोडवेज में हम इलेक्ट्रिक बसें 50 एक बार प्रायोगिक आधार पर खरीदेंगे, क्योंकि भारत सरकार का और ये दूसरे भी इंटरनेशनल लेवल पर भी पोल्यूशन कम करने का, पर्यावरण के लिए जो है, सब लोग ईवी पर शिफ्ट होना है अल्टीमेटली जाओ, तो उसके प्रायोगिक तौर पर उनको हम दिल्ली रूट पर चलाएंगे, जिससे हमारी बस बीकानेर हाउस तक जा सके। बाकी छवि एक बदलने का मकसद है तो जनता का भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि लोग कहते हैं कि रोडवेज है ये तो घाटे की सरकार है और ट्रांसपोर्ट के यहाँ तो नकदी चलती है। मेरे को जनता का भी भरपूर सहयोग इसमें मिल रहा है, और मेरे विभाग के जो अधिकारी हैं उनका भी पूरा सोच यही है कि हम जनता के लिए करें और विभाग की छवि को सुधारने में योगदान दें। नो डाउट परिवहन विभाग में 3 साल में सरकार ने शानदार काम किए हैं, और रोडवेज को किस तरह फायदे में लाएं या किस तरह जनता की एक जो लाइफलाइन है वो सपना साकार हो, इसके भी प्रयास करेंगे। लेकिन विभाग की जो छवि बनी है उसमें किस तरह सुधार हो, अगर ये टारगेट है, ये लक्ष्य है, तो फिर आगे विभागों में रिजल्ट आना तय है। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ दिनेश।